डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे और वो है फॉर्मल चार्ज। जैसे ऑक्सीडेशन नंबर होता है वैसे ही फॉर्मल चार्ज है। ये आप ऑर्गेनिक में भी आपसे पूछा जाएगा, ये फिजिकल केमिस्ट्री में भी आपसे पूछा जाएगा, ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी आपसे पूछा जाएगा। तो हम सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं। विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ फॉर्मल चार्ज। तो फॉर्मल चार्ज यहाँ पर लिखा है मैंने, इज द चार्ज असाइंड टू एन एटम इन अ मॉलिक्यूल assuming that electron in all chemical bonds are shared equally between the atoms। तो फॉर्मल चार्ज के लिए मैं आपको बताता हूं कि इफ़ यू हैव प्रोवाइडेड वन मॉलिक्यूल, आपको एक मॉलिक्यूल दिया हुआ है, लेट H2SO4। अब उस H2SO4 में पर्टिकुलर एक एटम है सल्फर, या पर्टिकुलर एक एटम है ऑक्सीजन, या पर्टिकुलर एक एटम है हाइड्रोजन, उसका आपको फॉर्मल चार्ज निकालना है। तो डेफिनेशन में अगर आप देखेंगे तो डेफिनेशन में ये दिया हुआ है कि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स से वैलेंस शेल के, उनको केमिकल बॉन्ड बनाने के लिए इक्वली सारे एटम्स के बीच जितने भी केमिकल बॉन्ड बनाने हैं उसके अंदर उसका स्ट्रक्चर होगा, उसमें वो शेयरिंग हो गई है। उसके बाद जो उस एटम को हम चार्ज असाइन करते हैं, डेट इज़ कॉल्ड फॉर्मल चार्ज। एक बार फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ डेफिनेशन से कि आपको एक मॉलिक्यूल आपको गिवन है, उस मॉलिक्यूल के अंदर किसी पर्टिकुलर एटम का आपको फॉर्मल चार्ज निकालना है, क्लियर। और उसके पहले सारे केमिकल बॉन्ड बन चुके हैं और उसमें जितने भी वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स थे उनको इक्वली आपने जो उसकी रिक्वायरमेंट थी उस स्ट्रक्चर की वैसे शेड कर दिया है। उसके बाद जो आप उस एटम के चार्ज असाइन करते हैं, डेट इज कॉल्ड फॉर्मल चार्ज। सो फॉर्मल चार्ज इज द चार्ज असाइन टू एन एटम इन ए मॉलिक्यूल assuming that electrons in all chemical bonds equally shared between the atoms। क्लियर। तो अब हम फॉर्मूला देखते हैं कि इसको निकालने का फॉर्मूला क्या है। तो देखिए, फॉर्मल चार्ज निकालने का फॉर्मूला है कि आपको उस मॉलिक्यूल में जिस भी एटम का आपको फॉर्मल चार्ज निकालना है, उस एटम का आपको नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन आना चाहिए कि उसके आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, माइनस नंबर ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन। मान लीजिए उस एटम के आउटर मोस्ट शेल में सल्फर है और मान लीजिए उसने 2 बॉन्ड्स बनाए हैं, तो उसने 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग की। तो आउटर मोस्ट शेल में सल्फर का 6 है, तो 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग किया है, तो नंबर ऑफ जो अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया वो कितना हो गया, उसके अंदर 4 हो गया। तो नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, तो उसके आउटर मोस्ट शेल में जितना इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन का मीनिंग है कि उसने जितना बॉन्ड बनाया है उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन बच गया है, डेट इज कॉल्ड नंबर ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन, प्लस हाफ ऑफ द नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो जितना उसने शेयरिंग किया है इलेक्ट्रॉन्स का, उसका हाफ। तो फॉर्मल चार्ज इज इक्वल टू नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन ऑफ दैट पर्टिकुलर एटम। उस एटम के आउटर मोस्ट शेल, वैलेंसी शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, माइनस नंबर ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन, उस एटम ने बॉन्ड बनाने के बाद कितना इलेक्ट्रॉन्स पर रिमेनिंग है, प्लस जितना उसने हाफ ऑफ द नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मान लो 2 बॉन्ड बनाए तो इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 4, उसका हाफ मीन्स 2। देखते हैं नाउ, एक एक एग्जाम्पल को देखते हैं। चलिए स्टार्ट विथ CH3NO2। आपको ये दिया है नाइट्रोमीथेन। इसमें आपको कार्बन का निकालना है, हाइड्रोजन का निकालना है, नाइट्रोजन का निकालना है, ऑक्सीजन का निकालना है। तो सबसे पहले ये उसका स्ट्रक्चर है, CH3NO2 का स्ट्रक्चर है। तो फोकस ऑन स्ट्रक्चर, सबसे पहले आपको स्ट्रक्चर पे फोकस करना है। नाउ फॉर्मल, यहाँ मैंने A और B लिखा हुआ है, मीन्स इफ द मॉलिक्यूल कंटेन 2 ऑक्सीजन, तो हम जब अलग अलग निकालेंगे तो हमने एक को A दे दिया और एक को B दे दिया। तो चलिए देखते हैं फॉर्मल चार्ज ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का फॉर्मल चार्ज हम देखते हैं। तो स्ट्रक्चर को देखते हुए, फॉर्मल चार्ज ऑफ हाइड्रोजन, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। अब हाइड्रोजन ने बॉन्ड कितना बनाया है, 1 बनाया है। तो 1 बॉन्ड बनाया है और 1 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में था, मतलब इसके आउटर मोस्ट शेल में कोई इलेक्ट्रॉन जो है वो अनशेड नहीं है। तो 1 माइनस नंबर ऑफ अनशेड इलेक्ट्रॉन 0। बट हाइड्रोजन ने बॉन्ड बनाया है 1, तो 1
बॉन्ड मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन, सो 2 उसका हाफ करना है, डिवाइड बाय 2, सो 1 माइनस 1 0। इट मीन्स हाइड्रोजन का फॉर्मल चार्ज जो है वो 0 है। क्लियर? फॉर्मल चार्ज ऑफ नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर इज 7, so 2 and 5, 5 electron in outermost shell, 5 electron in outermost shell। तो फॉर्मल चार्ज ऑफ नाइट्रोजन, नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 5 माइनस, नाइट्रोजन ने बॉन्ड कितना बनाया 1 2 3 4, 1 2 3 4, नाइट्रोजन ने जो यहाँ पर बॉन्ड बनाया 1 2 3 4। बट एक चीज़ यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। तो नाइट्रोजन ने इस बॉन्ड को बनाने के लिए, बिकॉज वन बॉन्ड मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन, 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 वन बॉन्ड मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन। तो नाइट्रोजन ने इस बॉन्ड को बनाने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन, इस बॉन्ड को बनाने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन, इस बॉन्ड को बनाने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन, लेकिन इस बॉन्ड को बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन दिए, बिकॉज दिस बॉन्ड इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ऑलराइट, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड में एक ही एटम इलेक्ट्रॉन को देता है, तो नाइट्रोजन इज डोनर एंड दिस इज एक्सेप्टर। तो नाइट्रोजन ने दोनों इलेक्ट्रॉन दिए हैं। तो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल ऑफ नाइट्रोजन, आपको बताया है 5, लेकिन इसने 1 2 3 4 5, तो नंबर ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया 0, और बॉन्ड बनाया है 1 2 3 4, तो 1 बॉन्ड मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन, सो यहाँ पर 4 बॉन्ड से तो 8/2, तो 5 माइनस 4 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर जो आपका नाइट्रोजन है उसका फॉर्मल चार्ज कितना हो गया यहाँ पर +1। अब हम फॉर्मल चार्ज ऑक्सीजन ए का निकालते हैं। तो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल ऑफ ऑक्सीजन 6, बिकॉज नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन है ए वाले के। क्लियर? नाउ जो ये ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन ने यहाँ पर कितने बॉन्ड बनाए आप देखिए 2, तो नंबर 6 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल ऑफ ऑक्सीजन, 6 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल ऑफ ऑक्सीजन। और इस ऑक्सीजन ने यहाँ पर जो बॉन्ड बनाए हैं वो 6, वो इलेक्ट्रॉन तो 6 है लेकिन बॉन्ड बनाए 2, तो अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन आप देख रहे हैं 2 and 2 4, तो अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 4 है, लेकिन 1 बॉन्ड मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन, तो कितना हो गया 4/2, so 4 + 2 6, so here the formal charge of oxygen A is 0। अब आपको नेक्स्ट ऑक्सीजन बी पे देखना है। तो आप क्या देख रहे हैं, अगेन नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, तो नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन में कितना है 6, मैंने यहाँ पर 6 रख दिया है। लेकिन आप क्या देख रहे हैं, इस बॉन्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, तो दोनों इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन ने दिए थे, देयरफॉर ऑक्सीजन ने एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं दिया है, तो नंबर ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑक्सीजन में कितना हो गया 6, बट 1 बॉन्ड है मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन, 2/2, सो 6 + 7, 6 - 7 -1। तो ये आपने फॉर्मल चार्ज इस कंपाउंड के अंदर आपने हाइड्रोजन का निकाला, फॉर्मल चार्ज आपने कार्बन का निकाला, फॉर्मल चार्ज आपने नाइट्रोजन का निकाला, और यहाँ पर 2 ऑक्सीजन हैं इसलिए दोनों का अलग अलग निकाला आपने, क्योंकि दोनों पे बॉन्ड अलग अलग हैं, तो आपका एक के -1 आया और एक का 0 आया। एक और एग्जाम्पल को देखते हैं, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। तो प्रैक्टिस करनी चाहिए जब भी, अभी कभी आप जब एग्जाम्पल करते हैं तो थोड़ी सी प्रैक्टिस करिए। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं H3O4। नाउ फोकस ऑन स्ट्रक्चर, ये H3PO4 फास्फोरिक एसिड का स्ट्रक्चर है, आपको इस पर फोकस करना चाहिए। नाउ अब हम अलग अलग निकाल सकते हैं, जैसे हाइड्रोजन, तो पहले भी निकाला था हमने हाइड्रोजन का, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 1, तो मैं निकाल नहीं रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 1, तो इलेक्ट्रॉन जो लेफ्ट है अनशेयर्ड 0, और बॉन्ड एक बनाया तो 2/2, सो अगेन द फॉर्मल चार्ज इज 0। तो इस कंपाउंड में, लेकिन इसमें फास्फोरस का निकालते हैं हम, तो फास्फोरस का निकालते हैं तो आपको मालूम है फास्फोरस एटॉमिक नंबर इज 15, सो आउटर मोस्ट शेल कंटेन 5, तो फास्फोरस के आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स है। तो देखिए फास्फोरस के आउटर मोस्ट शेल में 5 है, नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनशेड, तो देखते हैं फास्फोरस ने कितने बॉन्ड बनाए, 1 2 3 4 5, 5 बॉन्ड बनाए और 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे,
मीन्स आउटर मोस्ट शेल में वैलेंसी में 5 थे, मतलब अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0, एक भी नहीं बचा, पांचों को यूज में ले लिया। लेकिन यहाँ बॉन्ड कितना बना, 1 2 3 4 5, तो 5 1 बॉन्ड मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन, सो 5 2 जा 10 डिवाइडेड बाई 2, 5 माइनस 5, यहाँ फास्फोरस का फॉर्मल चार्ज 0 है। ऑक्सीजन का आप कहीं भी निकाल लीजिए, जैसे पहले निकाला था। ऑक्सीजन के आउटर इसका निकालना हो तो ऑक्सीजन आउटर मोस्ट शेल कंटेन 6, क्लियर, ऑल राइट। बॉन्ड कितना बनाया, 2, सो रिमेनिंग 4, ये 4 बचा, एंड 2 बॉन्ड्स मीन्स 4/2, अगेन इट इज 0। तो फॉर्मल चार्ज ऑक्सीजन का 0 होगा, हाइड्रोजन का 0 होगा, और यहाँ पर फास्फोरस का भी 0 है। चलिए और एग्जाम्पल देखते हैं। COCl2, ये स्ट्रक्चर है, आपको स्ट्रक्चर पे फोकस करना है। तो कार्बन आउटर मोस्ट कंटेन 4 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन कंटेन 6 इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन कंटेन, क्लोरीन 17 होता है, तो 287। अगर हम क्लोरीन की बात करेंगे तो क्लोरीन 17 एंड कॉन्फ़िगरेशन इज 2 8 एंड 7, सो आउटर मोस्ट शेल ऑफ क्लोरीन कंटेन 7 इलेक्ट्रॉन्स। तो अब हम देखते हैं इसके अंदर यहाँ पर के कैसे। तो सबसे पहले फॉर्मल चार्ज ऑफ कार्बन, तो फॉर्मल चार्ज ऑफ कार्बन हम निकाल के देखते हैं, इस बार मैं करता हूँ यहाँ पर। तो आप देखिए फॉर्मल चार्ज ऑफ कार्बन, क्लियर। नाउ formal charge of carbon, so try to understand how many electron in outermost shell of carbon, 4, clear. Now bond formed by carbon, check it, 1 2 3 4, तो 4 इलेक्ट्रॉन से 4 बॉन्ड्स बनाए, मतलब नंबर ऑफ अनसेड इलेक्ट्रॉन 0, क्लियर। लेकिन बॉन्ड कितना बनाया, 4, तो 4 2 जा 8, एंड डिवाइडेड हाफ करना, डिवाइडेड बाई 2, सो 4 minus 4, formal charge is 0, clear. Now formal charge of oxygen, how many electron in outermost shell of oxygen, 6, so formal charge of oxygen 6 minus, ओके बॉन्ड कितना बनाया इसने, 2, तो रिमेनिंग आपको नजर आ रहा है नंबर ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4, प्लस 2 bonds are formed, so 4/2, फॉर्मल चार्ज इज 0। नाउ क्लोरीन का फॉर्मल चार्ज देखते हैं। सो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल ऑफ क्लोरीन, 7, आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मालूम है, बट 1 क्लोरीन फॉर्म 1 बॉन्ड, सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल ऑफ क्लोरीन 7, पर बॉन्ड कितना बनाया है क्लोरीन ने, स्ट्रक्चर को देखिए, क्लोरीन ने कितना बॉन्ड बनाया है, 1, तो इलेक्ट्रॉन्स जो रिमेनिंग हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 6, प्लस बॉन्ड फॉर्म बाय दिस क्लोरीन 1, सो 1 बॉन्ड मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन, उसका हाफ करना है, डिवाइड बाय 2, सो 7 माइनस 7, फॉर्मल चार्ज इज 0। सो कीप इन माइंड यहाँ पर और कार्बन, ऑक्सीजन, Cl सबका फॉर्मल चार्ज यहाँ पर कितना है, 0 है, क्लियर। तो फॉर्मल चार्ज निकालने के लिए आपको फॉर्मूला आना चाहिए, तो आप अच्छी तरह से कर सकते हैं। चलिए और प्रैक्टिस करते हैं। फॉर्मल चार्ज ऑफ HOCl, H का भी निकालना है, ऑक्सीजन का भी निकालना है, Cl का भी निकालना है। तो फॉर्मल चार्ज हाइड्रोजन का अगर निकालना है तो यू नो वेरी वेल हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन इन आउटरमोस्ट शेल ऑफ हाइड्रोजन, 1, माइनस, अब एक ही बॉन्ड बनाया है तो अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0, बट 1 बॉन्ड मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स, सो 2/2, इट्स फॉर्मल चार्ज इज 0। अब फॉर्मल चार्ज हम ऑक्सीजन का निकालते हैं। तो फॉर्मल चार्ज ऑफ ऑक्सीजन, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन इन आउटरमोस्ट शेल ऑफ ऑक्सीजन, आपको मालूम है कॉन्फ़िगरेशन ऑक्सीजन का कितना है, 2n8, सो 2n6, सो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन इन आउटरमोस्ट शेल ऑफ ऑक्सीजन, 6, माइनस, अब बॉन्ड कितना बनाया, 2, तो अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 4, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन था, 2 बॉन्ड बनाया है, तो अनशेयर्ड कितना हो गया, 4, एंड 2 बॉन्ड से, तो 2 × 2, 4/2, अगेन इट्स फॉर्मल चार्ज इज 0। नाउ फॉर्मल चार्ज ऑफ क्लोरीन, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन इन आउटरमोस्ट शेल ऑफ क्लोरीन, 7, आपको बताया एटॉमिक नंबर ऑफ क्लोरीन इज 17, सो 287 अकॉर्डिंग टू कॉन्फ़िगरेशन, सो 7 इलेक्ट्रॉन इन आउटरमोस्ट शेल। तो क्लोरीन के आउटरमोस्ट शेल में 7 है, क्लियर। अब इसने बॉन्ड एक बनाया है, तो रेस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन कितना है, 6, तो अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन 6,
वन बॉन्ड मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन, हमेशा बताया आपको, तो 2/2, 7 - 7 0। तो इस कंपाउंड में ऑक्सीजन का, हाइड्रोजन का, क्लोरीन का, सबका कितना हो गया? 0। अब हम एक एग्जाम्पल ऐसा ट्राई करते हैं जिसमें पॉजिटिव चार्ज है। हम पॉजिटिव वाले को भी कर सकते हैं, नेगेटिव वाले को भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम H3O+ को करते हैं। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ H3O+, हाइड्रोनियम आयन। इस आयन का नाम है हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन। क्लियर? केमिस्ट्री में एक्वेस सॉल्यूशन में कभी H+ नहीं लिखते हैं, H+ क्लब विथ वाटर, तो हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन। क्लियर? H+ को एक्वेस सॉल्यूशन में हम नहीं लिखते हैं, क्योंकि वाटर में जब H+ होता है तो H3O+ में चेंज हो जाता है। तो H3O+ का स्ट्रक्चर है। अब हमको ऑक्सीजन का निकालना है। तो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल ऑफ ऑक्सीजन? 6 है। बॉन्ड कितना बनाया है इस ऑक्सीजन ने? बोलिए, यहाँ पर जो ऑक्सीजन है उसने कितना बॉन्ड बनाया है? 3। क्लियर? ये अगेन, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल ऑफ ऑक्सीजन? 6। अब 6 में से यहां पर इस ऑक्सीजन ने बॉन्ड कितना बनाया? 1, 2 एंड 3 बॉन्ड्स बनाया। लेकिन इसी ऑक्सीजन के ऊपर एक प्लस चार्ज भी है। तो ऑक्सीजन के पास 6 था, प्लस चार्ज है, इसलिए एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया। पॉजिटिव चार्ज जब बनेगा तो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेंगे। तो 6 की जगह कितना हो गया? 5। 5 में से बॉन्ड कितना बनाया है इसने? बोलिए 3। तो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन 2, तो वो मैंने यहाँ 2 लिखा है। अगेन इसको देख लेते हैं। ऑक्सीजन ने बॉन्ड आप देखिए कितना बनाया है, वहाँ पर 3 बॉन्ड, 3 बनाया है। ऑक्सीजन ने 3 बॉन्ड्स बनाए हैं, लेकिन एक प्लस चार्ज है, उसने एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया। तो इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल ऑफ ऑक्सीजन 6, एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया, इसलिए 5 बॉन्ड बनाए, 3 रिमेनिंग 2, तो ये मैंने 2 लिखा है। लेकिन 1 बॉन्ड मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन, तो 6/2, तो आपके 3 to 5, 6 - 5 फॉर्मल चार्ज इज +1। लेकिन कार्बन के अगर फॉर्मल चार्ज की मैं बात करूंगा तो कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए? ये सॉरी, हाइड्रोजन की बात करूंगा तो हाइड्रोजन ने कितना बनाया? यहाँ पर 1। अब एक इलेक्ट्रॉन था, एक बॉन्ड बना दिया, तो अनशेड कितना हो गया? बोलिए 0। और 1 बॉन्ड मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन, सो 2/2, अगेन फॉर्मल चार्ज इज 0। एक और मॉलिक्यूल देखते हैं, NH4+। देखिए इस मॉलिक्यूल के NH4+ को। तो पहले आप देखिए नाइट्रोजन, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल? 5। तो यहाँ पर देखते हैं NH4+ में मुझे निकालना है नाइट्रोजन का। तो अगर मुझे नाइट्रोजन का निकालना है तो नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में फॉर्मूला तो मेरे सामने है, फॉर्मूले पे फोकस करना है। तो नाइट्रोजन वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 5। अब इस नाइट्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज है, तो 5 था, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो रिमेनिंग कितना? 4। और 4 बॉन्ड्स बना लिए। स्ट्रक्चर पे फोकस करिए, 4 बॉन्ड्स बना लिए, इसलिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अनशेड 0। लेकिन बॉन्ड बनाया 4। बॉन्ड कितना बनाया इसने? देखिए यहाँ पर 4, तो 8/2, तो 5 - 4 कितना आ गया? +1। लेकिन हाइड्रोजन का निकालना होता तो हर हाइड्रोजन ने कितना बॉन्ड बनाया है? यहाँ पर हाइड्रोजन ने 1, अनशेड 0। 1 bond means 2 electron, 2/2, so formal charge is 0. So keep in mind, ये important topic है formal charge। तो जब भी कभी formal charge निकालना हो तो आपको फॉर्मूले को अप्लाई करना है। फॉर्मल चार्ज इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस सेल, मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल, माइनस अनशेड बॉन्ड बनाने के बाद उस पर कितना इलेक्ट्रॉन बचा है, एंड प्लस जो नंबर ऑफ बॉन्ड से 1 बॉन्ड मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन, उसका हाफ करना है, डिवाइड बाय 2, या उसका हाफ कर लीजिए, या बॉन्ड्स को भी काउंट कर लेते। मान लीजिए 3 बॉन्ड्स है, या तो आप 3 2 जा 6 डिवाइड बाय 2 करिए तो 3 आएगा, या आप नंबर ऑफ बॉन्ड्स को काउंट कर लीजिए। लेकिन बहुत सारे कंपाउंड्स में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, तो इसलिए हम कहते हैं कि नंबर ऑफ बॉन्ड्स आप काउंट करिए, इंटू 2 करिए, तो आपका, क्योंकि 1 बॉन्ड मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन, उसका हाफ कर लीजिए। बॉन्ड्स को भी काउंट कर सकते हैं। क्लियर? तो दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर्मल चार्ज। और एक चीज़ का ध्यान रखिए, फॉर्मल चार्ज में जब पॉजिटिव चार्ज हो किसी सेंट्रल एटम पे, तो उस सेंट्रल एटम के वैलेंसी शेल में से उतने इलेक्ट्रॉन को माइनस कर लीजिए। जैसे यहाँ पर हमने एग्जांपल बताया था H3O+, तो सेंट्रल एटम कौन सा था? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कंटेन 6 इलेक्ट्रॉन, लेकिन +1 चार्ज है, तो निकाल दीजिए, रिमेनिंग इज 5। नीचे वाले में NH4+, तो सेंट्रल एटम इज नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन कंटेन 5 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल, प्लस चार्ज है, इसलिए कम कर दीजिए, तो रिमेनिंग 5 में से कितना हो जाएगा? 4।
तो दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर्मल चार्ज, क्लियर। और फॉर्मल चार्ज किसी भी एलिमेंट का एक मॉलिक्यूल में अलग अलग एटम का आप निकाल सकते हैं। आई होप you like this video, and if you like this video then share among your friend. Thank you so much. Welcome in MK Jain classes. All the best.